प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह, विभाग अध्यक्ष लोक प्रशासन, श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और इसी में जो अपने जो अभी चर्चा की पिछले इसमें व्यवस्थापिका की जो कार्य भूमिका, उसी को आगे बढ़ाते हुए इसी में जो इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसी की चर्चा करेंगे कि और इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो इसमें बिंदुवार जो सा कि मैं पर चर्चा कर ही रहे थे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि जो व्यवस्थापिका है ये लोकतंत्र में क्योंकि जो महत्वपूर्ण ये भाग है सरकार का, और क्योंकि इसके द्वारा और भी जो कार्य किए जाते हैं, जैसे मान लो उदाहरण के लिए बिंदुवार 6 की अगर हम बात करें तो इसमें जो संविधान में जो संशोधन का कार्य है, ये संविधान में संशोधन का कार्य जो कि महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। और क्योंकि प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका को अपने देश में जो परिवर्तित संविधान की जो प्रचलित व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के जो कालातीत हो जाने की जो स्थिति है, उस स्थिति में संविधान में जो संशोधन करना होता है, तो जो संशोधन की ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया करने का जो अधिकार है वो व्यवस्थापिका को ही है। और क्योंकि यद्यपि विभिन्न देशों में जो संविधान में जो संशोधन की ये जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है, भारत में की अगर हम बात करें तो भारत में जो कुछ ऐसे जो संशोधन है जो साधारण बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं, कुछ इस प्रकार के जो संशोधन किए जाते हैं कि साधारण बहुमत नहीं बल्कि कुछ राज्यों की विधानसभाओं और साथ ही संसद के 2/3 बहुमत, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो भी संशोधन हैं, उन संशोधन का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका में अपने जो सदन है, उन सदनों में जो प्रस्ताव पारित करके संशोधन करने का जो कार्य होता है, वो संविधान में संशोधन का कार्य इस व्यवस्थापिका के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। साथ ही बिंदु अगर साथ की बात करें, जैसे कि निर्वाचकीय कार्य होते हैं, मान लो सभी देशों की जो व्यवस्थाएं कुछ निर्वाचन संबंधी जो कार्य संपन्न करती हैं। उदाहरणार्थ अगर बात करें जैसे स्विट्जरलैंड की जो संघीय सभा का है, वहाँ की जो संघीय सभा वो मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों, न्यायाधीशों तथा जो प्रधान सेनापति का जो चुनाव है उसको वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, जो संघीय सभा है, उसके द्वारा ही किया जाता है। तो उदाहरण के लिए अगर सोवियत संघ की बात करें तो वहाँ व्यवस्थापिका में जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों का जो निर्वाचन करने का कार्य है वो भी वहाँ के द्वारा किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमारे जो संसद में की जो शासन प्रणाली में जैसा कि देखा गया है कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो जाता है, जब राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें जो संसद के जो दोनों सदन और राज्यों की विधानसभाओं के जो सदन जो सदस्य होते हैं, उन जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, उन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो निर्वाचकीय कार्य हैं, वो निर्वाचकीय कार्य करने का कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। साथ ही कार्यपालिका और मतदाताओं के मध्य जो सेतु का काम है वो भी इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे कि ये बात पूर्व में अनेक बार अभिव्यक्त की जा चुकी है कि व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं एक निश्चित अवधि के लिए जनता की तरफ से अधिकृत होकर शासन की जो नीतियां हैं उनके निर्धारण में अपना योगदान देते हैं। ये सर्वविदित है कि व्यवस्थापिका के ही बहुमत दल के कुछ प्रभावशाली और जो बुद्धिमान सदस्य हैं उनको कार्यपालिका में जो स्थान प्राप्त कर लेते हैं उनको द्वारा, यानी कि एक तरह से जो कार्यपालिका और मतदाता कि जो मध्य का जो कार्य होता है, वो जो सेतु का जो कार्य है, वो सेतु का कार्य भी व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा संपन्न किया जाता है। अगर आगे बात करें तो जैसे पॉइंट नंबर जो बिंदुवार 9 की जैसे अभाव अभियोगों की जो अभिव्यक्ति की जाती है वो भी व्यवस्थापिका का ही कार्य होता है। जैसे कि व्यवस्थापिका एक तरह का जो मंच है जहां नागरिकों के अभाव अभियोगों की जो अभिव्यक्ति होती है, वो संसद के जो सदस्य होते हैं, और क्योंकि वो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं और जनता के प्रतिनिधि होने के कारण उनका ये कर्तव्य होता है कि वो जिस क्षेत्र से चुनकर आए हैं उस क्षेत्र के नागरिकों के जो अभाव अभियोग हैं, जैसे दैनिक कष्टों या प्रशासनिक शिकायतें या जनता के दुख दर्द, इस प्रकार के उनको दूर करने का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका में ही प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें जैसे बिंदुवार 10 की कि जनमत का जो निर्माण होता है या जनमत का जो निर्माण करने की जो अभिव्यक्ति जो की जाती है
वो व्यवस्थापिका न केवल लोकमत का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि ये लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति में भी एक सहायक के रूप में कार्य करती है। साथ ही अगर व्यवस्थापिका की जो बैठकें या बैठकों के जो विचार विमर्श, जो कार्य हैं और बहस है, उसके बारे में भी समाचार पत्रों में या इस प्रकार जो कार्य किया जाता है उसमें चाहे व्यापक स्थान मिलता है या नहीं। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं कि जनमत का जो निर्माण और अभिव्यक्ति का कार्य भी जनता जो व्यवस्थापिका है उसके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये जो व्यवस्थापिका है और व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं, उन कार्यों की जो रूपरेखा है वो बिंदुवार इसमें जो अलग अलग अभिव्यक्त की गई है, अलग अलग इसके जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को संपूर्ण रूप से एक रूप प्रस्तुत करने के लिए ये अपना कार्य संपन्न करती है। और धन्यवाद।